नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने रशिया को लेके क्या कहा, पुतिन को लेके क्या कहा यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और क्या अब बाइडेन आपकी या यूएसए आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा यूक्रेन की, ये भी इन्होंने बताया है। तो अगर आप भी देश दुनिया से जुड़ी खबरों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो अगर आप देखोगे अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स को, तो उन न्यूज़ आर्टिकल्स में हमें एक खबर मिलेगी जिसमें ये बताया गया है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो आपके क्या करते हैं, यूएन लीडर्स को एड्रेस करते हैं। और उस टाइम उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि रशिया जो चाहता था या पुतिन जो चाहता था वो उन्हें नहीं मिला। पुतिन चाहते थे कि वो यूक्रेन को अपना पार्ट बना ले, पर इसी के साथ में आपके यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं बाइडेन, उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन के जो सपने हैं वो फेल हुए। पुतिन चाहते थे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर हो, वो और ज़्यादा स्ट्रोंग हुई और उसके अंदर 30 मेंबर कंट्रीज थे। अब इसके अंदर कितने हो चुके हैं, 32, यानी 2 नए मेंबर कंट्रीज स्वीडन और फिनलैंड भी आपके ऐड हुए। ये बात इन्होंने क्या करी, इसी यूएन क्या जो एड्रेसिंग थी इनकी उसके अंदर करी। और दूसरी कंट्री कौन सी थी, स्वीडन। ये दोनों भी ऐड होती हैं और साथ में जो रशिया चाहता था उसे वो नहीं मिला। इसके अलावा अगर आप बात करें तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं बाइडेन, उन्होंने ये कहा कि यूएसए उनकी तब तक मदद करेगा जब तक रशिया और यूक्रेन के बीच में एक शांति समझौता ना हो जाए जिस पे दोनों कंट्रीज सहमत हों। यानी आपकी यूक्रेन भी एग्री होनी चाहिए और रशिया भी। उसके बाद रशिया जो है वो अपने हिसाब से काम करेगा, यूक्रेन अपने हिसाब से। जब तक समझौता नहीं होगा तो यूएसए मदद करेगा यूक्रेन की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन पहले भी आज़ाद था, आज भी आज़ाद है, और इस व्यक्ति के या फिर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के सपने जो हैं वो विफल हुए। ये बात यूएसए के प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के अंदर बोलते हैं कि वो मदद करेंगे जब तक समझौता नहीं हो जाता। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी यूएसए के अंदर गए हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर जो आपका एक समिट है उसको अटेंड करने, और साथ में क्वाड मेंबर्स की मीटिंग है या क्वाड मेंबर्स का समिट है यूएसए के अंदर, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो मिले हैं उन लोगों से जो इंडियन अमेरिकन है या भारत के नागरिक, वहाँ पे जाके वहाँ की नागरिकता लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनसे भी मिले और काफ़ी बातचीत भारत के प्रधानमंत्री ने करी। अब यूएसए का अगर आप देखोगे तो उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे यहाँ पे हमें नज़र आते हैं यूक्रेन के साथ में। और कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री से ये भी बात करी गई यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा कि आप यूएसए के अंदर भी आए हो, उससे पहले आप यूक्रेन को भी विजिट कर चुके हो और रशिया को भी, तो आप इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में शांति समझौता कराने का काम जो है वो कर सकते हैं। ये बात आपकी यूएसए के प्रेसिडेंट बाइडेन ने कही। किस चीज़ के लिए समझौता है, रशिया के साथ समझौता कराए यूक्रेन का, ऐसी बातें भी हमें कुछ सुनने को मिली हैं जब भारत के प्रधानमंत्री यूएसए क्वाड समिट के लिए गए। अब आपका क्या ओपिनियन है, क्या यूएसए यहाँ पे गलत कर रहा है या आपका रशिया या फिर यूक्रेन ने? तो जो भी आपके ओपिनियन है भाई वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल आपका अपना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिस्पॉन्स आप सभी का काफ़ी अच्छा है और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का। और यहाँ पे आपके लिए एक और अपडेट है, वो मैं अपडेट आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। और अपडेट किस चीज़ को लेके है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा पे जाएँ और मुझे सर्च करके फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो एग्जाम टॉक्स पे जाएं और जाके क्या कर सकते हैं भाई, मुझे फॉलो। एनडीए सीडीएस एफकेट के बैच स्टार्ट हो रहे हैं 1 अक्टूबर से, तो उन बैचेस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। हाँसी हरियाणा आपका एड्रेस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।